जी, show that any inner product of tensors aij and bklm is a tensor of rank 3। अब सबसे पहली बात जो है, हमें ये आइडिया होना चाहिए, कुछ भी करना है हमें, ये जो दो गिवन टेंसर है इनकी ट्रांसफॉर्मेशन लिखनी है। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या करना है, ये हमें उसने सिंपल कोऑर्डिनेट में दिया है, तो हम बार वाले या प्राइम वाले कोऑर्डिनेट में इसका कारस्पॉन्डिंग वेक्टर वो लिख देंगे टेंसर। तो मैं इसका ए का लिखूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं उसी को ए बार पी क्यू लिख दे, जैसे इधर लिखा हुआ है। ये पहला स्टेप, ये ए बार पी क्यू, और राइट साइड मैं हमेशा इस तरह लिखता हूँ, इज इक्वल टू, मैं इधर ये लिख के ए आई, मैं राइटिंग स्टाइल बता रहा हूँ, आई ए। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगी, तो माइक बंद रख दीजिए। यहाँ पे आप क्या करेंगे, पार्शियल एक्स, ये बार था तो ये बार वाला एलिमेंट ऊपर पी, ये आई इधर हेड पे था तो ये पार्शियल एक्स आई, और अब यहाँ पे पार्शियल एक्स, ये जे नीचे है तो ऊपर, और यहाँ पे ये क्यू जो है पार्शियल एक्स, ये बार क्यू। तो इसको इस तरह याद रखें, ये ट्रांसफॉर्मेशन लिख लें। उसके बाद कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, वही स्टेप जो हम पिछले में करते आ रहे हैं। मैं अगर सारे को डिफरेंशिएट करूं या सारे में बताऊं कि हमने क्या सीखा, तो इस सारे में हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बाकी चीजें साइमल्टेनियसली सॉल्व होती रहती है। तो यहाँ पे आपने ये इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी, ए बार पी क्यू इज इक्वल टू पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स आई, और पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स बार क्यू ए आई ए जे। सेम इसी तरह बी के लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन लिखना थी, ये ट्रांसफॉर्मेशन आ गई। अब द आउटर प्रोडक्ट ऑफ ए आई जे एंड बी के एल एम इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टू टेंसर्स। सबसे पहले आप इनकी आउटर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। अब ये स्टेप वाइज कर ले, पहले आउटर प्रोडक्ट आपने फाइंड किया। आउटर प्रोडक्ट में क्या था, आपने दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट को लेफ्ट पे मल्टीप्लाई किया, राइट को राइट पे मल्टीप्लाई किया। तो इस टाइम इनकी जो ये मैं कहूँगा इंडेक्स जो है वो 5 है। कैसे 5 है, ये जितने नंबर ऑफ, ये जितने भी आपके पास नंबर ऑफ डायरेक्शन को साइंस होंगे, जैसे ये सारे आपके पास डायरेक्शन को साइंस हैं, जितने ये डायरेक्शन को साइंस होंगे उतना आपके पास किसी भी टेंसर का रैंक होगा। ओके जी, ये मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट में आप क्या करते हैं, आप कोई एक, अब आउटर प्रोडक्ट लेने के बाद आप किसी एक पेयर को एक दूसरे के साथ लिंक अप कर देते हैं। लिंक अप करने का मतलब, या आई को जे पुट कर दे या जे को आई पुट कर दे। ये जैसे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इस स्टेप में ये मिस्टेक है, एम को आई पुट कर दिया है, यहाँ पे आई लिखना चाहिए था। ये आई और ये आई हमने लेफ्ट साइड पे, अच्छा पहले मैं लेफ्ट पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे, चलो एक स्टेप का गैप है, एक मिनट भाई, एक मिनट। नेक्स्ट स्टेप में आप किसी एक वेरिएबल को, यहाँ पे टी था, उस टी को आपने पी पुट कर दिया। आप पहले राइट साइड पे सॉल्व कर, लेफ्ट साइड पे सॉल्व कर रहे, यहाँ पे पी पुट कर दिया, यहाँ पे पी पुट किया तो हमारी ये टर्म पी हो गई। अब आपके पास ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गई, या मैं इसे ये कह देता हूँ, आपके पास चेन रूल से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब बाकी आपके पास बचा यहाँ पे पार्शियल एक्स एम
ओवर पार्शियल एक्स आई। अब ये जो टर्म आई, अब दोनों ये एक्स एम और एक्स आई दोनों सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम से हैं, सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम से हैं, तो ये किसके इक्वल है? डेल्टा एम आई के। कैसे? अगर आपके पास एम और आई इक्वल होंगे तो आंसर इज 1, अगर डिफरेंट होंगे तो 0। सो दिस इज इक्वल टू डेल्टा एम आई। अब यहाँ पे इन दो टर्म्स को आपने मर्ज किया तो आपके पास टर्म बन गई एम आई, और बाकी तीनों टर्म्स एज इट इज। अब आपके पास जो ये टर्म है इसको आपने सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिक नंबर है, ये 0 है और 1 है। आप दोनों को आई को और एम को एक दफ़ा सपोज करते हैं कि इक्वल है, एक दफ़ा सपोज करते हैं कि इक्वल नहीं है। जब आप सपोज करते हैं एम और आई इक्वल हैं तो मैं नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूँ, जब मैं लिखूंगा एम और आई इक्वल है तो ये आई और ये आई, और बाकी ये तीनों टर्म्स एज इट इज, ये सारा डायरेक्शन को साइंस की तीनों टर्म्स एज इट इज, ये ए आई जे ये भी एज इट इज, और ये जो लास्ट टर्म थी इस m को हमने i पुट किया है, तो यहाँ पे b k l और ये i आ जाएगा। तो ये जो रिजल्ट बना इसको सिंप्लीफाई करके लिख दे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, और लेफ्ट साइड जो आ गई a बार, या बल्कि मैं इधर से ड्रैग कर देता हूँ, ये टर्म यहाँ पे आ गई, showing that AIJBKLI is a tensor of rank 3। तो इसमें क्या बताया, आपके पास ये जो कोई एक पेयर ऑफ इंडेक्स को आपने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी एक ही टर्म के अंदर, तो हम उसको कहते हैं, उससे उसका रैंक 2 टाइम कम हो जाएगा, उसका रैंक 2 कम हो जाएगा। तो पहले रैंक आउटर प्रोडक्ट में कितना आया था? 5, और अब आपने सिर्फ एक इंडेक्स को, मैंने सिर्फ इस p को, इसको हमने इक्वेट किया है तो आंसर कितना आ गया? 3। मैं इसी क्वेश्चन में एक्सटेंड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टर्म आई हुई थी, मैं इधर लिख देता हूँ एक दफ़ा, a बार p और q, और ये b बार, मैं वही लिख रहा हूँ जो ऊपर लिखा हुआ दोबारा, बार r s और नीचे p। तो मैंने एक दफ़ा इनो प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास आंसर 2 कम हो गया। पहले इंडेक्स 5 था तो मेरे पास इसके 2 इंडेक्स जो है वो इक्वेट हो गए। मैं किसी भी 2 को इक्वेट करता हूँ तो इसका इंडेक्स क्या रह गया? 3। अब अगर ये जो आंसर बचा हुआ है, मैं इसमें एक दफ़ा फिर मैं किसी एक को दोबारा चेंज कर देता हूँ, मैं पुट करता हूँ q इज इक्वल टू आर। फॉर एग्जाम्पल मैं q इज इक्वल टू आर पुट कर देता हूँ, तो इसको r कह देते हैं, ये मेरे पास r आ जाए तो यहाँ से ये r और ये टर्म ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये जिसे मैं कहूँगा उससे चेन रूल से कैंसिल हो जाएगी। तो बाकी क्या बचेगा? मैं ये टर्म लिख रहा हूँ पार्शियल एक्स जे ओवर पार्शियल एक्स के। तो ये आपके पास रिजल्ट बचेगा, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जे के, और डेल्टा जे के अगेन इज इक्वल टू 1 या 0। तो हम 1 वाला केस रख लेते हैं, 0 करेंगे तो सारी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं ये k को इसको j कह देता हूँ ये, तो इसके बाद मेरे पास सिर्फ ये एक डायरेक्शन को साइन बचेगा, इसको मैं कहूँगा इसका जो इंडेक्स है वो 1 है, इस पूरी टर्म का इंडेक्स 1 रह जाएगा। ठीक है जी। तो ये इनर प्रोडक्ट में है, आप किसी भी गिवन टर्म के अंदर एक पेयर ऑफ इंडेक्स को अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसका ऑर्डर 2 कम हो जाता है, अगर 2 दफ़ा करेंगे तो 4 कम हो जाएगा, और इसके लिए टेंसर का मिनिमम इंडेक्स 2 चाहिए हमें। तो यहाँ पे इंडेक्स जो है वो मिनिमम 2 होना चाहिए कि 2 को हमने इक्वेट करना है, तो फिर वो आपके पास लेस देन में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल दी है, शो दैट द इनर प्रोडक्ट ऑफ अ टेंसर ai एंड bj इज एन इनवेरिएंट।
इनवेरिएंट का मतलब है स्केलर, या सिंपली मैं ये कहूँ कि एक आपके पास सुपरस्क्रिप्ट में दिया है, एक सबस्क्रिप्ट में दिया है, इनका जब आप इनर प्रोडक्ट लेंगे तो ये आने वाला जो आंसर है उसका कोई इंडेक्स नहीं होगा, वो स्केलर नंबर होगा, उस स्केलर नंबर को हम इनवेरिएंट कह देते हैं। तो सिंपली जैसे पहले सॉल्व किया आपने, ए आई और बी जे जिस फॉर्म में भी दिए हुए थे इसका आपने इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी, ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई। अब आउटर प्रोडक्ट लिया आपने, मल्टीप्लाई किया दोनों को लेफ्ट पे राइट को राइट पे, ये आउटर प्रोडक्ट हो गया। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग पुटिंग P इज इक्वल टू Q, तो अब ये जो पहले है इस लेफ्ट साइड को पुट कर ले, P इज इक्वल टू Q पुट किया एंड समिंग अप, तो समिंग अप करने में भी वो सेम ही रहेगा P एंड Q। तो राइट साइड हमारी क्या आ जाएगी, ये P था तो इस P को हमने ये Q को P कह दिया। अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म ये कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो बाकी क्या बचा, फिर मैं इधर साइड पे लिख देता हूँ, हमारे पास वो बचा डेल्टा जे आई, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास बचा पार्शियल एक्स जे और पार्शियल एक्स आई, दैट इज इक्वल टू डेल्टा जे आई। ये डेल्टा जे आई इज इक्वल टू 1, अगर कब होगा, अगर जे इज इक्वल टू आई पुट कर दें, तो हमने j को i पुट कर दिया तो ये रिजल्ट बन गया। तो हमारे पास ये जो लेफ्ट साइड थी दिस इज इक्वल टू दिस राइट वन। अब इसके साथ कोई भी डायरेक्शन को साइन नहीं है तो हम इसे कह रहे हैं सो ए आई एंड बी आई, एक कंट्रावेरिएंट में एक कोवेरिएंट में इज एन इनवेरिएंट। ये आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट है क्यूशन थ्योरम। A quantity aij is such that the coordinate system x1 to n aij bi is equal to cj, where bi is an arbitrary contravariant vector and cj is a contravariant ये गलत लिख दिया, covariant vector, then prove that aij is a covariant tensor of order 2। ये यहाँ पे ये कोवेरिएंट था, ये सी जे नीचे था तो ये कोवेरिएंट लिखना था, यहाँ मिस्टेक कर ली है, ये बुक की मिस्टेक है, मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट किया हुआ था। तो ये आपके पास सी जे इज अ कोवेरिएंट, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये कंट्रा बीच में से निकाल दे, बाकी आपका कोवेरिएंट रह जाएगा, ये इतनी टर्म निकाल दूँ तो ये कोवेरिएंट जी। तो प्रूव कर देते हैं, दोनों जगह पे सर? नहीं सिर्फ इसमें है, पहला तो ठीक है, ये बी आई तो है ही कंट्रावेरिएंट ना, ये सी जो है ये कोवेरिएंट है, तो ये कोवेरिएंट चेंज करना है। मीन सिर्फ आपने इंडेक्स देखना है, ऊपर लिखा है नीचे लिखा है, ऊपर लिखा होगा तो कंट्रावेरिएंट है, नीचे लिखा है तो कोवेरिएंट है जी। नेक्स्ट इसका प्रूफ देखते हैं क्या है। हम कहते हैं जी लेट ए बार पी क्यू, ए बार पी क्यू बी बार पी इज इक्वल टू, यहां से देखिए ये पी से ये पी आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, इज इक्वल टू सी बार क्यू। हम नाम दे देते हैं कि ऐसी एक टर्म ले ली, एक्चुअली हमने इसको देखते हुए ली, ये ए आई जे और बी आई को देखते हुए हमने ये वाली टर्म ले ली, ए बार पी क्यू बी बार पी इज इक्वल टू सी बार क्यू। यहाँ से पी से पी कॉन्ट्रैक्ट करें तो क्यू बचा। सिंस बी आई इज एन आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर, देयरफॉर वेक्टर इसलिए कह देते हैं कि इसका इंडेक्स 1 है या ऑर्डर 1 है, जिसके 1 इंडेक्स होगा उसको हम वेक्टर भी कह देते हैं, स्केलर का इंडेक्स जो है वो 0 होता है। तो बी बार इसके हमने ट्रांसफॉर्मेशन लिख दी, आल्सो सी जे ये हमारे पास कोवेरिएंट फॉर्म में है, कोवेरिएंट वेक्टर, देयरफॉर सी बार क्यू इज इक्वल टू दिस वन। हमने ये जो टर्म लिखी थी उसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब सॉरी किधर गया, ये कहते हैं जी सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे नंबर ने लिखे, ये दोनों जो थे ये बी बार यहाँ पे पुट कर दें और ये सी बार क्यू यहाँ पे पुट कर दें, तो आपके पास ये टर्म बन गई दिस वन। अब सी जे गिवन में था, किसके इक्वल था, ए आई जे और बी आई के, ये गिवन था हमारा, तो ये हमारे पास सारी टर्म क्या बन गई, ये इस साइड पे ले आए, ए बार पी क्यू पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स आई माइनस ये टर्म इस साइड पे आ गई, और ए आई जे बी आई दोनों में था तो बी आई कॉमन ले लिया, इज इक्वल टू 0।
सिंस बी आई इज एन आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर, अब ये कंट्रावेरिएंट वेक्टर है सो इट कांट बी जीरो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या एक्चुअली ये हम कहना चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो टर्म आई इसका या तो ये पार्ट जीरो है, या मैं यहाँ पे कॉमा दे देता हूँ, आर बी आई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे ये जो बात लिखी है सिंस बी आई इज एन आर्बिट्रेरी कंट्रावेरिएंट वेक्टर, तो इट मीन ये तो जीरो नहीं हो सकता। अगर ये जीरो नहीं हो सकता तो ये जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है इट माइट बी जीरो। तो हमने इसको कह दिया ए बार पी क्यू और दिस वन इज इक्वल टू जीरो। ये अगर जीरो है तो ये दूसरी साइड पे ले जाएं, ये इधर चला गया। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन बाई, अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में ये अकेला चाहिए, ये वाली टर्म नहीं चाहिए। हमने ये टर्म यहाँ से कैंसिल करनी है, कॉन्ट्रैक्ट करनी है, खत्म करनी है, जैसे भी आप समझे। हम ये खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाइंग दिस वन पार्शियल एक्स आई और पार्शियल एक्स बार एम वी गेट। यहाँ पे आप किसी भी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आपने इन दोनों से मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे देखिए ये और ये कैंसिल हो गए, ये दोनों टर्म्स एज इट इज बच गई। अब यहाँ पे ये जो टर्म दी हुई है पार्शियल एक्स बार पी और पार्शियल एक्स बार एम, तो ये दोनों सेम कोऑर्डिनेट से हैं। जब सेम कोऑर्डिनेट से होंगे तो फिर डेल्टा आ जाएगा, दिस टर्म बिकम डेल्टा पी एम इज इक्वल टू दिस वन। राइट साइड हमारी आ चुकी तो अब यहाँ पे p को m पुट कर दे नेक्स्ट स्टेप में। मीन ये डेल्टा जो है ये p और m इक्वल होंगे तो 1 है अगर डिफरेंट होंगे तो 0 है। तो हम इक्वल वाला केस कंसिडर कर लेते हैं और हम पुट कर देते हैं राइट साइड पे। हमें m और q चाहिए था तो यहाँ पे मैं p को m पुट कर देता हूँ। सो p इज इक्वल टू m, तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एम क्यू। तो यहाँ पे भी देखिएगा यही रिजल्ट नहीं आया हुआ, नेक्स्ट टाइम में सॉल्व किया होगा। मैं नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे बार एम क्यू इज इक्वल टू दिस वन। और अब अगर बुक वाले ने क्वेश्चन आपको पी में ही दिया था तो रिप्लेसिंग एम बाई क्यू, तो ये एम आपके पास सिंपली आया था तो एम को आप रिप्लेस कर दें, ये आपके पास टोटल आंसर आ जाएगा। विच शोज दैट ए आई जे इज अ कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। जी मैं करता हूँ, एक दो क्वेश्चन रह गए इसके। ये है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर। सिमेट्रिक टेंसर वो होते हैं जिसका आप कोई भी पेयर ऑफ इंडेक्स का ऑर्डर चेंज करें तो उसमें फर्क ना आए, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक। और जिसमें उसका ऑर्डर चेंज करने में साइन की चेंज आ जाए। फर्ज करें जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये I1 I2 ये सारे एलिमेंट्स दिए हैं, मैं इनमें से कोई भी I1 और I2 को इंटरचेंज कर दूं, मेरा I जो है I2 जो है वो I1 की जगह पे आ जाए, अगर तो वो साइन सेम रहेगी तो मैं कहूँगा ये मेरे पास सिमेट्रिक है। अगर साइन डिफरेंट हो गई, मीन पहले पॉजिटिव थी फिर नेगेटिव हो गई या नेगेटिव थी पॉजिटिव होगी, तो फिर मैं कहूँगा ये एंटी सिमेट्रिक है। ये सारे में यही बताया गया है। मैं क्वेश्चन करता हूँ इसका, ये एक्चुअली यहाँ मेंशन किया है। यहाँ पे देखिएगा ये नीचे किसको चेंज किया है, पी क्यू एम एन, हाँ इसको एम और एन था, इसको एन और एम कह दिया। अगर ये साइन चेंज हो गई तो हमने इसे कह दिया ये वो स्क्यू सिमेट्रिक है। क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जा सकता है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो, शो दैट एवरी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टेंसर्स one of which is symmetric and the other skew symmetric in a pair of contravariant or covariant indices। कहते हैं जी आपके पास कोई भी वेक्टर जो टेंसर जो है ऑर्डर 2 का, शो दैट एवरी टेंसर जिसका ऑर्डर 2 हो वो एक्सप्रेस किया जा सकता है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में। शो दैट एवरी टेंसर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू टेंसर्स one of which is symmetric and other is skew symmetric। symmetric in a pair of contravariant or covariant, या आप कोवेरिएंट लेंगे या कंट्रावेरिएंट लेंगे, कोई एक लेके आपने चलना है तो वही रिजल्ट आ जाएगा। तो चेक करें आपके पास क्या है। we prove this result for contravariant tensor aij we have। aij आप कोवेरिएंट के लिए कर सकते हैं, सेम प्रोसीजर होगा। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे aij इज इक्वल टू लिखा 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई प्लस 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई। अब देखिए अगर मैं इसमें से ये और ये कैंसिल करूं, ये भी 1/2 ये भी 1/2, तो बाकी रिमेनिंग मेरे पास क्या बचेगा, राइट साइड बच जाएगी।
तो मैंने ए लेफ्ट साइड पे ए आई जे लिया, उसको इस तरह स्प्लिट किया कि एक ये पार्ट लिया और एक ये पार्ट लिया। इसमें से एक को मैंने बी आई जे कह दिया और दूसरे को सी आई जे कह दिया। अब पहला पार्ट जो है एडिशन वाला है वो बी आई जे इक्वल टू 1/2 ए आई जे प्लस ए जे आई। अब मैं यहाँ पे इसके इंडेक्स को इंटरचेंज कर देता हूँ दोनों में। अब मैं ये दोनों इंडेक्स चेंज करूं तो ए जे आई और ए आई जे, सेंटर में एडिशन का साइन था तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज इक्वल टू बी जे आई। अगर ये जो टर्म थी इनका इंडेक्स चेंज करने पे भी आई जे को जे आई भी कर दिया तो फिर भी सेम रहा, दैट इज सिमेट्रिक। दूसरे में आ जाए सी आई जे इज इक्वल टू, ये सेकंड वन लिया था 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे अगर ये -1/2 ये माइनस कॉमन ले लो और ये सिर्फ इंटरचेंज कर दो तो इंटरचेंज हो गए। मैंने -1/2 लिया बाहर। अब यहाँ पे ये देखिए ये रिजल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए मेरे पास था 1/2 ए आई जे माइनस ए जे आई इज इक्वल टू सी आई जे, मीन जो इसके साथ टर्म थी फर्स्ट वन के वो इंडेक्स था सी आई जे, तो इसका भी वही आ जाएगा। ये माइनस बाहर थी तो ये माइनस सी जे आई इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो यही दो हमने प्रूव करने थे कि ये आपके पास सिमेट्रिक होंगे और स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सम होगा सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का।